हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रिजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 11 मार्च पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जान लेते हैं। कितने अटैम्प्ट किए आपने? 64 किए। 64। आपने कितने किए? 72। आपने 74। अच्छा, करंट और जीएस की बात करें तो किस तरीके के सवाल देखने को मिले? इंडेक्स वगैरह आया था, एनडीसी की फुल फॉर्म आई थी और ये 2018 में कौन सा वो शुरू किया गया है दोबारा से, अप्सरा जो कुछ करके शुरू किया गया, भास्कर कुछ करके, तो वो आया था क्वेश्चन। सबसे सरल सवाल याद है मुझे, वो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक पूछ लिया गया। अच्छा, और सासाराम का शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा। अच्छा, और साइंस से भी थे और कंप्यूटर से भी थे। साइंस का क्या था? साइंस का से याद नहीं है, कंप्यूटर की था। साइंस का एक वो था कि कौन सा अवैधर्मी, मतलब वो है उत्प्रेरक करके था कुछ। अच्छा, कंप्यूटर से आ रहे हैं सवाल लगा। हाँ, 2-3 सवाल, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क का सवाल आया। अच्छा, और किसका? कंट्रोल हुई आया था एक टेस्ट करने के। क्या होता है? हाँ, कंट्रोल हुई आया था। उससे कॉपी पेस्ट वाला। और हिस्ट्री से भी एक आध क्वेश्चन है। अच्छा, योजना परियोजना वगैरह पूछा था? जी, योजनाओं में जैसे करंट में जैसे इंद्रधनुष चल रही है। अच्छा। और करंट में पुरस्कार भी आ रहे हैं कुछ। 7 इंद्रधनुष योजना कहाँ से चल रही है? वो स्टार योजना, हाँ, कहाँ से चल रही है? ये पूछा था सबसे पहले, कहाँ चली है? तो इसरो वगैरह या नहीं, इसरो से शायद एक क्वेश्चन था। इस करके पूछा था, स्पेस एजेंसी करके पूछा था, कहाँ पर है? कहाँ पर है? हाँ, ये नहीं पूछा था कि इसरो कहाँ पर है, स्पेस एजेंसी करके पूछा। यूएनओ से कोई रिलेट नहीं? नो, यूएनओ एक था कोई, ध्यान नहीं आ रहा। एक विश्व सूचकांक से आया था, खुशहाली वाला। खुशहाली में नंबर 1 कौन है? और क्या बता रहे थे? IN और COS का मुख्यालय कहाँ था? अच्छा, कहाँ पर है इसका मुख्यालय? और पूछी गई थी, एनडीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। एनडीसी की फुल फॉर्म पूछी गई थी। एनडीसी की? हाँ, एनडीसी, ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन था उसका कि 2018 में कौन सा वो रिएक्टर परमाणु का खोला है? दोबारा शुरू किया। हाँ, झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर बसा गया है? ज्योग्राफी से आ गया, ज्योग्राफी से। किला वही आया था, शेरशाह सूरी का मकबरा। नहीं, एक आया था कि आध्यात्मिक, अभी जो 2021 में पद्म भूषण दिया गया है, आध्यात्मिक गुरु कौन से थे, उन्हें दिया गया है। किसको दिया गया है? हाँ। और अच्छा, कोई नृत्य वगैरह पूछा था क्या? डांस फॉर्म कहाँ का है? हाँ। मतलब फोक डांस करके था, कोई काल बैली था, यानी कुछ था ऐसे ही। अच्छा, कहाँ का है ये? हाँ, शायद यही। काल बेली हुआ था। और एक ये आता है कि जो सिविल सर्विस है ना, उसके जनक कौन थे? सिविल सर्विस की? हाँ, हिस्ट्री का क्वेश्चन था ये। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में से हाइड्रोजन का क्या, आयनों में अगर टूट जाएगा तो उसका मतलब किसमें हाइड्रोजन की से भी एक सवाल था। हाँ। क्या था? पीएच स्केल से। पीएच स्केल से मतलब कोई आयन दे दिया, उसका पीएच मान दे दिया, ये कैसा, किसका सांद्रता ज़्यादा होगी, ये करके था कुछ। अच्छा, मैथ पे ही बात कर लेते हैं। मैथ में किस तरीके के सवाल देखने को मिले? नॉर्मल थे क्वेश्चन। LCM और मतलब वैसे ज़्यादा LCM SCF के किस तरीके के सवाल थे? जैसे कि 3 संख्याएं दे दी हैं, उनमें 4 संख्या देके मतलब LCM निकालना है, मतलब फ्रैक्शन का HCF भी था। और LCM में सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से भी आए थे? हाँ, आए थे। टेक्नोमेट्री से 2-3 क्वेश्चन थे। किस तरीके के सवाल थे? टेक्नोमेट्री से एक तो कोऑर्डिनेट संबंधित था एक तो सवाल, और एक सवाल था वो कॉस बी वाला। 10 100 10 + 10 125 + 10 125 गुणा करके कुछ था, ऐसे करके वैल्यू कुछ करके उसमें था। डायमंड वर्क के सवाल थे? डायमंड वर्क का एक सवाल था जी। डायमंड वर्क के अलावा वो काम वर्ग में से एक ही था, वो जो काम करती है उसका अधूरा छोड़ देती है। हाँ, 24 दिन वाले काम को छोड़ देती है। टाइम वर्क में से एक सवाल था। डायमंड डिस्टेंस का आया वो भी? डायमंड डिस्टेंस 2 सवाल जी। क्या? यही था कि कोई दूरियां दी थी और चाल दी थी। तो एक कार और एक बस होती है। अगर बस एक्स अक्ष से, एक एक्स है पॉइंट है और एक वाई से, बस 60 डिग्री, वो 60 किलोमीटर, और कार उससे चलती है 50 से। और दोनों जिस स्थान पर मिलती है ना, उससे बस 50 किलोमीटर ज़्यादा चल लेती है। तो जो मिलने का टाइम है, उनकी दूरी क्या थी, उनकी पिच, ये पूछा था। मेंसुरेशन से हाँ, एक शंकु छिन्नक का सवाल था। और एक सवाल था 3 और 9 त्रिज्याएं दे रखी हैं, ऊंचाई उसकी 8 दे रखी थी, तो उसका पूछा था वो वॉल्यूम कुछ करके। ज्योमेट्री से एक सवाल था, एक नहीं 2 सवाल थे। एक वर्ग के बिकड़ दिए थे, और एक था जो ट्रायंगल होता है उसके कोण पूछे थे। अच्छा जी।
अच्छा, अब इसकी रीजनिंग में बात करें तो रीजनिंग किस तरह के सवाल थे? रीजनिंग सीरीज के क्वेश्चन आए थे। सीरीज क्या है? हाँ, जैसे एक का दिया था 3, 7, 16, 35, उसका अगला पद क्या होगा। और एक वो ट्रायंगल से आते हैं, 3 ट्रायंगल, उसमें होता है अगर जैसे दिया नीचे दिया है 3 और 4, उसका मल्टीप्लाई वो 12 है ऐसे। और तीसरे में 3 कोडिंग डिकोडिंग भी आए थे? कोडिंग डिकोडिंग के 4-5 सवाल थे और वही थे ABCD करके था, कोई बढ़ रहा था, कोई कोडिंग वाले सिंपल थे और इसके अलावा रिलेशन के साथ एक या दो सवाल थे रिलेशन से, रिलेशन के थे। और कोडिंग वाले सिंपल थे। 1-2 किस तरह के सवाल थे कोडिंग के? कोडिंग में ये था जैसे कोई बस है उसकी कोडिंग लिखी जाती है उसके उसमें रूप में, जैसे 2 का इंक्रीज करके, जैसे बस का बी में 2 का इंक्रीज डी करके और यू में इंक्रीज करके 23 में, तो मतलब W ऐसे करके आए थे। और एक क्वेश्चन आया था किसी में पैटर्न पलट रहा था, किसी में डबल हो रहा था, किसी में मल्टीप्लाई हो रहा था पैटर्न में, कोडिंग डिकोडिंग में। अच्छा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट में क्या सवाल थे? स्टेट में आर्गुमेंट दो होते हैं, सवाल थे, जैसे 2 सवाल। अजैब की प्लास्टिक का जो यूज हो रहा है ना, तो इसका मानवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? हाँ, उसके निष्कर्ष दिए थे कि अगर इसका रोक दिया जाएगा तो 2 सवाल सिलोक से थे। एक सवाल ये कि कुछ नाव मछलियाँ हैं, कुछ मछलियाँ चाबी हैं, कुछ ताले हैं, ऐसे करके। ब्लड रिलेशन? जैसे एक्स किसी की इकलौती बेटी है और उसका पति जेड है और उसकी इकलौती बहन की बेटी है बाई, और बाई का जो नाना है वो डी है, तो डी का एक्स से क्या संबंध होगा, ऐसे क्वेश्चन आए थे। कोई सिटिंग अरेंजमेंट से भी था क्या सवाल? एक सवाल था सर, वो लाइन बना के कोई मतलब पंक्ति है, उसमें ABCD खड़े हैं, उसमें उनका स्थान पूछा था कुछ वैसे। अच्छा, ओवरऑल बात करें तो पेपर कैसा था? सही था, नॉर्मल था कुछ। इजी टू मॉडरेट लेवल का था बस। जी। अच्छा, ये बताइए संख्या को कम आ रही है एग्जाम देने की? थोड़ा कोविड का भी है, थोड़ा कोविड का भी असर है, और फिर सेंटर दूर पड़ने की वजह से, जैसे हमारा तो यहीं आगरा है, अगर किसी का उधर से साउथ से होगा आने में थोड़ी दिक्कत होगी उन्हें। बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि एग्ज़ाम जो हुआ है वो लगभग 1-2 साल बाद हुआ है, तो लड़कों की तैयारी उस हिसाब की नहीं रही है अब जिस हिसाब से वो कर रहे थे पहले। तो लड़कों ने सोचा अब क्या होगा दे के जाके, तो इस वजह से भी हो सकता कम हो संख्या। इशू भी हो सकते हैं कि 2 साल में जिसने किसी का नंबर उस पर लगाया है, अब उसके पास एडमिट कार्ड नहीं, 2 साल तक कौन वेट करता है। अब ये तो जब उस पर ट्वीट किया था ना, दूसरी जगह मालूम पड़ा नौकरी करने लग गया। अब दूसरी जगह जॉब लग गई उनकी, प्राइवेट वगैरह वो छोड़ रखा उन्होंने। 2 साल का वेट बहुत होता है ना सर। कितनी संख्या होगी बात की जाए? मेरे में उसमें होगी, मेरी रो में तो केवल मैं 50 से भी कम थे, 50% से भी कम होगी। 30% में 30% बच्चे आए हैं। में तो हाँ बस 30% होगी, पूरी केबिन खाली थी, बस मेरे में मैं एक लड़की बैठी थी बस। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे RRB NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2021 से जुड़े हुए सवाल, 2020 से जुड़े हुए सवाल, पिछले वर्षों के भी कई सवाल करंट अफेयर से जुड़े पूछे गए हैं। वहीं हिस्ट्री से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल देखने को मिल रहे हैं। आज इस शिफ्ट में भी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग इस बुक को लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी करंट अफेयर की ई-बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।